अच्छा, चार्ल्स शोभराज आपको क्या लगता है अगर नहीं होता तो क्या होता? नहीं, चार्ल्स शोभराज देखिए क्या होता है, हर एक के ना आप नेगेटिव चीज मत देखो। आपकी लाइफ में क्या मैं आपको इंपॉर्टेंस है? बता रहा हूँ, आप हाँ। नेगेटिव चीज मत देखो। जितने बड़े बड़े लोग हैं, हम्म। आप हर एक का ना, क्योंकि आप होस्ट हैं, हम्म। है ना, तो आपने होस्ट की हाँ। तरह ही आपने करना है। हाँ। आपने अपने गेस्ट का जो है हाँ। कमी पेशी नहीं निकालनी। हाँ। आपने ये भी देखना है कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है। हाँ। और जेलर वही कामयाब है हाँ। जो पॉजिटिविटी एक आदमी की ढूंढता है बानिस्बत हाँ। की नेगेटिविटी। हाँ। नेगेटिविटी अगर देख रहे हैं हम्म। तो उसके ऊपर वो अंकुश लगा सकता है। पॉजिटिविटी अगर आपको पता लग रही है, हाँ। आप उसका फायदा उठाते हैं, हाँ। तो आपका जेल प्रशासन बहुत अच्छा चल सकता है। हाँ। अब चार्ल्स शोभराज की बात आपने मेरे से की है। हम्म। अब आप देखेंगे जितने जेल में रिफॉर्म्स हुए हैं, हम्म। उनका सबका जन्मदाता जो है चार्ल्स शोभराज और सुनील बत्रा है। पता है आपको ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ नई चीजें आपने बताई। एक अब कैदी भी उसमें हाँ, इन्वॉल्व है। हाँ। जितने भी रिफॉर्म जेल में हुए हैं, हाँ। इन सब के जन्मदाता मैं 2 या 3 प्रिजनर्स का कहूंगा। चार्ल्स शोभराज, सुनील बत्रा या प्रेम शंकर शुक्ला। हम्म। क्यों? इन्होंने जब भी कोई बात होती थी हम्म। या नहीं भी होती थी, हम्म। स्टाफ को डराने के लिए हम्म। कि आपके खिलाफ पेटिशन लगा देते। मैंने आपको बताया ना, आपके हाँ खिलाफ हाँ हाँ पेटिशन हाँ। लगा देते। अच्छा। ये कोई बात होती थी, पेटिशन लगा देते थे। हम्म। इनकी पेटिशनों के ऊपर, इनकी रिट पेटिशंस के ऊपर हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे बड़े फैसले किए हैं। हम्म। जितनी भी जेल की रिफॉर्म्स के बारे में बातें कही गई हैं, हाँ। वो सुनील बत्रा और चार्ल्स शोभराज की पेटिशंस के ऊपर कही गई हैं। अच्छा, आप 1900, जो याचिकाएं उन्होंने लगाई हाँ, जो चार्ल्स शोभराज ने उस पे ये। 1979, अच्छा। 1979, 1980, 1981 की याचिकाएं देखेंगे। जेल रिफॉर्म की सबसे पहली बात जो है, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कही थी, इन्हीं की पेटिशंस में कही थी। और जो जेल रिफॉर्म्स की बात उस टाइम पे कही थी, हम्म। अभी तक अगर हम उतनी रिफॉर्म्स जो हैं उनको हम लागू कर देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जेलें स्वर्ग बन जाएंगी। उस टाइम पे देखो 1981 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या जजमेंट दी थी। हाँ। 1979 में, 80 में, 81 में, 82 में, हाँ। क्या उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि जेलों में आप इनके लिए काम ऐसा देंगे ताकि जब छूटें तो इनको नौकरी मिल हाँ, सके। बाहर जाकर। हाँ। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जेल में योगा, मेडिटेशन, खेल और ऐसी आप सुविधाएं देंगे ताकि प्रिजनर्स का रिफॉर्म हो। और अब जाकर अब एनजीओ जाके वगैरह उसको, जो, हाँ, हाँ, उनको हम कर इम्प्लीमेंट हो रहे रही है वो हैं, चीजें। उनको इम्प्लीमेंट हुई है। उस टाइम पे ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कही थी कि अगर अगर पहले अगर ये हो गया होता तो हम काफी कुछ कर सकते। आप देखें, यूएनओ के रूल कहते हैं कि जेल की नौकरी जो होगी एक प्रोफेशनल नौकरी होगी, जिसमें कि आप उनको, जो जेल के कर्मी हैं, उनको आप ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनको जेल में काम पे लगाएंगे, ताकि आपका एक जो मेंटल बेंटअप है, हाँ। वो रिफॉर्मेटरी है, सिक्योरिटी उस पर भी वो देख रहा है, सब तरफ देख रहा है। हाँ। पर उसके बावजूद इंडिया जो है, अब आप देखेंगे जो यूएनओ के रूल हैं, जिसको नेल्सन मंडेला रूल कहते हैं, नेल्सन मंडेला रूल जो है, वो जितने भी प्रिजनर जो पूरे वर्ल्ड में हैं, लॉज हैं, उनके लिए एक मॉडल रूल्स है। हाँ। उसमें ये वाला कहा हुआ है बात कि जेल की नौकरी जो है ये एक प्रोफेशनल नौकरी है, और इस पे आप सेकंडमेंट नहीं करेंगे, मतलब बाहर से नौकरी वाले इस अच्छा। नौकरी पे काम करने के लिए लाएंगे। और उसके बावजूद देखना दिल्ली में ये हो रहा है, और जगह और स्टेट्स में इतना नहीं है। हाँ, जितना दिल्ली में, दिल्ली की जेलों दिल्ली में। में हाँ। मतलब ये तो एक नेशनल, एक मुझे लगता है ये शेम की बात है कि आप जो है बाहर के लोग लाके जेल चलाने की कोशिश करें, जो, और उसमें आपको पता है आप कामयाब नहीं हो पा रहे।